हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे हेयरलाइन डिज़ाइन के बारे में। हेयरलाइन डिज़ाइन करते समय हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले होता है उसकी पोजीशनिंग, है ना। तो हेयरलाइन कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। तो हेयरलाइन जनरली फेस के एक सिमेट्री के हिसाब से होना चाहिए। जैसे हमारा फेस लेफ़्ट और राइट सिमेट्रिक होता है, तो वैसे ही हमारा फेस 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। एक नोज़ से नीचे, बिलो नोज़ अप टू चिन, एक ग्लेबेला से नोज़ तक, और एक नोज़ से आपकी हेयरलाइन तक। अगर हमारा हेयरलाइन पीछे रिसीड हो गया है और हमें बाल्डनेस आने लगा है, तो हमें उस पॉइंट पे उसको लाना होता है। इसके अलावा जो स्कैल्प का कर्वेचर होता है, तो जहाँ से कर्वेचर स्टार्ट होना शुरू होता है वर्टिकल से ये राउंड, वहाँ पे भी हम हेयरलाइन को पोजीशन कर सकते हैं। कुछ केसेस में लोगों की हेयरलाइन नेचुरली बहुत नीचे होती है, तो उनके वहाँ पे हेयर रिसीड भी नहीं होते। उनका पैटर्न इस तरह का होता है कि उन्हें साइड से रिसीडिंग होती है, लेकिन फ्रंट में बिल्कुल नहीं होती, और फ्रंट में उनकी हेयरलाइन काफ़ी नीचे होती है। तो हमें उस फ्रंट पॉइंट को लेते हुए हेयरलाइन को डिज़ाइन करना होता है। हम उसको पीछे नहीं रख सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे वो बंच अलग दिखता है। हेयरलाइन में माइक्रो इरेगुलरिटीज़ होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट हेयरलाइन अननेचुरल दिखती है, और उसमें मल्टीपल हेयर्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो डॉल लाइक अपीयरेंस देता है जो काफ़ी आर्टिफिशियल दिखता है। तो इसमें हमें सिंगल हेयर ज़्यादा यूज़ करने हैं, और इसमें हमें माइक्रो इरेगुलरिटीज़ को यूज़ करना है। एकदम सेम पैटर्न में नहीं बनाना है कि वो एक पैटर्न जैसा लगने लगे। कुछ क्लिनिक्स में उसको ऐसा ट्रायंगल बना देते हैं जो बाद में वो अलग से ही दिखते हैं, वो भी ठीक नहीं रहता है। तो कुछ माइक्रो इरेगुलरिटीज़ होनी चाहिए कि थोड़ा जिगजैग पैटर्न हो, लेकिन वो बहुत प्रोमिनेंट भी ना दिखे, तो उससे हेयरलाइन ज़्यादा नेचुरल दिखती है। फिर इसके बाद हेयरलाइन के हेयर में एंगल का भी बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि हेयरलाइन पे जो हेयर ग्राफ्ट लगते हैं वो थोड़े एक्यूट एंगल पे लगते हैं, और जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं वैसे वैसे एंगल थोड़ा सा हम वर्टिकल करते जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हेयरलाइन में हमें बहुत वर्टिकली ग्राफ्ट इम्प्लांट नहीं करने हैं, नहीं तो वो बहुत ही अननेचुरल अपीयरेंस देते हैं। दे विल ग्रो बैकवर्ड, या हमें उल्टी डायरेक्शन में गलती से हेयर लगा दें तो वो पीछे की तरफ ही ग्रो करेंगे। तो डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, और एंगल बहुत इम्पोर्टेंट है। एंगल के कारण उसका इमर्ज होना डिसाइड होता है कि वो आगे आके पीछे जाएगा, या सीधे ऊपर चला जाएगा, या बैकवर्ड जाएगा। और डायरेक्शन की वो डिस्प्ले करे प्रॉपर, जिस आपके एग्जिस्टिंग हेयर से मैच करे उनकी डायरेक्शन में ही ग्रो करे। तो डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं हेयरलाइन डिज़ाइन करते समय। फिर टेम्पल पॉइंट डिज़ाइन करते समय भी हमें बहुत ज़्यादा देखना होता है कि वो नेचुरल दिखे, क्योंकि टेम्पल्स क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन कई बार फिर वो बहुत अच्छे नहीं दिखते अगर उसमें भी वही मल्टीपल ग्राफ्ट ज़्यादा लगा दिए जाएँ फ्रंट में। या तो उसमें देखना होता है कि फ्रंट में आप सिंगल हेयर ही यूज़ करो, उसमें भी थोड़ी इरेगुलरिटीज़ मेंटेन करें, सॉफ्ट हेयर यूज़ करें, और फिर पीछे की तरफ आप कुछ मल्टीपल ग्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बल्क देने के लिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हेयरलाइन और टेम्पल्स की डिज़ाइन करने में। टेम्पल्स के एंगल और भी ज़्यादा एक्यूट होते हैं, ऑलमोस्ट नियर टू स्किन ही वो एंगल पे ग्राफ्ट लगाए जाते हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें जानकारी अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।